लेकर हम दीवाना दिल। तुम ना बस खाली नाम की पहली बीबी हो बबुआ जी की, बाकी असली मजा तो तारा ले रही है। तारा को मारना होगा, उसके बाद ये घर भी, दौलत भी, और हम भी तुम्हारे। तारा को मारना होगा, रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि आज तो नशे में तारा सम्राट के करीब आ गई। कल को अगर सच में ये दोनों एक साथ हो गए तो क्या करूंगी? नहीं, मारूंगी तारा को, कल सुबह ही मारूंगी। हम आपको आपके नाम की चुनौती देते हैं। चलिए, आज हम इन सबके सामने नाचेंगे। आई लव यू सम्राट जी। क्या ही किया है हमने? हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से नहा लेते हैं, फिर नींबू पानी पी लेंगे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। कौन हो और कहां ले जा रही हो? छोड़ो। कौन है? सम्राट जब तक सोकर उठेगा तब तक तारा मर चुकी होगी, फिर जो बचेगा वो रति और सम्राट का रिश्ता बचेगा। कौन है? कोई है क्या? कहां लेकर आए हो हमें? कौन है? कोई है? कोई है? हमें यहां से बाहर निकालो। कोई है? कौन है? कौन है? देखो, तुम जो भी हो, जहां भी हो, वहीं रहो। ऐसे निहत्थे और बेबस इंसान पर हमला नहीं किया जाता है। नहीं, नहीं। देखो, अब हम तुम्हारे सामने खड़े, निहत्थे भी और बेबस भी। देखिए, अब हमारी आंखें और हमारे हाथ खुले हुए हैं। अगर तुमने कुछ किया ना तो हम भी कुछ करेंगे। हमें कमजोर मत समझना।
नहीं, कोई है? वहीं रहो। रुक क्यों गए? आओ आगे। तुम्हें हमें मारने के लिए लाया गया है ना, तो आओ मारो हमें। दोस्ती कर लो तुम इंसानी भेड़ियों से तो अच्छे ही हो। कम से कम हमारी बेबसी समझ रहे हो। इतने खूंखार होने के बावजूद भी तुम्हारी आंखें दोस्त जैसी लग रही है, और जिसे दोस्त जैसा लगना चाहिए वो भेड़िया बनकर हमें मारना चाह रहा है। लेकिन देखो, तुमसे हमें एक बात समझ आए कि अगर एक भेड़िया दोस्त बन सकता है, जो भेड़िया बना हुआ है वो भी दोस्त बन सकता है। अब हमें डर नहीं लग रहा है, और इसकी वजह तुम हो। तुमने हमारे अंदर के डर को मार दिया है। थैंक यू। तारा, तारा, तारा। तारा तो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी सम्राट। अब सिर्फ रति। सुबह रति, शाम रति, दिन रति और रात रति। बस रति और रति। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो नहीं कर रही मैं। तुम्हें पता है, मैं एक कमरे में तारा को भेड़िए के साथ बंद करके आई। अब तक तो उस भेड़िए ने तारा को मारकर उसका काम तमाम कर भी दिया होगा। कौन से कमरे में बंद करके आई हो उसे? बोलो। चलो मेरे साथ। चलो। इसी कमरे में तारा बंद है। देखो कितना सन्नाटा है। मुझे से लगता है ना कि मर गई। तो खोलो दरवाजा फिर। देख क्या रही हो? दरवाजा खोलो। ये कैसे हो गया? मतलब जो दो लोग हमें मारना चाह रहे हैं वो आप दोनों हैं, वरना
आप दोनों को पता कैसे चला कि हम यहाँ भेड़िए के साथ बंद हैं? हाँ, वो हम दोनों ही थे जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। अब पता लग गया? खुश? दोस्त, देखा तुमने, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खतरनाक भेड़िए हैं, लेकिन तुमने हमें एक बात का भरोसा दिलाया है कि अगर तुम्हारे जैसा हिंसक पशु प्यार की भाषा समझकर अपना हो सकता है, तो सम्राट जी भी अपने हो जाएंगे। अब हम यही करेंगे, यही करना होगा, है ना? चलो, अब तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। हम भी जाते हैं सम्राट जी की जिंदगी में वापस। चलो जाओ। एक काम दिया था तुम्हें, तुमसे वो भी नहीं होता। किसी काम की नहीं हो रहती तुम। अपना बच्चा उठाओ और निकलो इस घर से बाहर। और तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तो जुम्मा 8 दिन से तारा को मारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम तो इतने समय से कोशिश कर रहे हो ना, तुम भी नहीं मार पाए तो मेरी क्या गलती है इसमें? ए बबुआ जी, तारा भांग के नशे से बाहर आए कि नहीं अभी? आप अंदर जाके अपना काम क्यों नहीं करती? वो भांग के नशे से बाहर आई है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना दिमाग खराब होगा पड़ा है हमारा। तो हम दिमाग सही कर देते हैं। का घर छोड़ के जा रही हो का? घर छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि अपने पति को कुछ दिखाएंगे। चलिए। कहाँ चलिए? आइए तो। क्या है सब? कहाँ लेके जा रही है इसको? अरे ले जाने दीजिए अम्मा। काहे पति पत्नी के बीच में पड़ रही है? चुप करो, बाद में कहानी चलाना। तारा का पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। कुलछनी के चलते हमारा बेटा का एक हाथ खराब हो चुका है और दूसरा हाथ खींच के ले जा रही है। पता ना क्या करने वाली है ये। हमने पूछा कहाँ लेके जा रही हो मैं? चलिए तो, आपके मतलब की चीज है। अब ये क्या करने वाली है? मारना चाहते हैं ना आप हमें? तो लीजिए, हम खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं। लीजिए लाइटर और जलाकर मार दीजिए। जलाइए लाइटर, लगाइए आग। हम आपकी कसम खाते हैं, हम चीखेंगे तक नहीं जब तक जलकर राख ना बन जाए। जलाइए।
पता ना काहे हाथ खींच के ले गई हमरा बेटा का। अब का नया नाटक करने वाली है ही। अम्मा, सुबह के चाय का समय हो गया है, तो चाय पीने और चाय बनाने पर ध्यान देते हैं। उन दोनों का मसला है, उन दोनों को खुद निपटाने देते हैं। जो होगा पता चल ही जाएगा। जला दो सम्राट, जला दो इस तारा को। सोचा तो यही था तारा सिंह कि वहां सूरज की आत्मा निपट जाएगी और यहाँ तुम्हें निपटा देंगे, लेकिन फिर हमें अपने शरीर पे मिले घाव दिखाई दिए। तुम्हें तो याद ही होगा ना, तुम्हारे सामने दिए थे तुम्हारे यार ने। तो बस वैसे ही दिल दिल करके मारेंगे तुम्हें, दिल दिल करके तड़पाएंगे, क्योंकि एक बार तुम्हें मारने में वो सुकून नहीं मिलेगा जो हर रोज दिल दिल के तड़पाने में मिलेगा, मारने में मिलेगा। इसलिए आज छोड़ देते हैं तुम्हें। सम्राट सिंह जी, एक माचिस की तिल्ली से पूरे बनारस को जलाने का धौस दिखाने वाला इंसान आज लाइटर से अपनी पत्नी को नहीं जला पाया। कहीं इश्क तो नहीं हो गया है आपको हमसे? तारा सिंह, तुम्हारा इश्क होता होगा पेट्रोल जैसा, लेकिन हमारा इश्क है गुलाब जैसा। हम जलते पेट्रोल की तरह हैं, मगर महकते गुलाब की तरह हैं। ईश्वर तुमसे कभी नहीं। हाय, अगर आप ऐसे ही हमारी बाहों में बार बार गिरकर ना कहेंगे तो आपके इस ना पर हमारी 1000 बार जान कुर्बान। देखो, देख ही तो रहे हैं
कमबख्त आंखें आपसे हट ही नहीं रही हैं। फालतू की बकवास मत करो हमसे, हटो यहाँ से। कैसे? कैसे हटे? हट रहे हैं। हमारे इश्क में ये तीसरी बार गिर रहे हैं आप। अब इसके बाद दीवानगी शुरू होती है, तो तैयार हो जाइए, शायद आपको भी वो रोग होने वाला है। पता है ना कौन सा रोग? प्रेम रोग।